बहुत समय बैठने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारे टेल बोन में पेन होता है। तो ये कंडीशन कॉक्सीडीनिया हो सकती है। जानते हैं ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह। आई एम ए स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट। कॉक्सीडीनिया एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिसे हम आम भाषा में टेल बोन में होने वाले दर्द के लिए यूज़ करते हैं। तो टेल बोन जो हमारे शरीर का सबसे निचला स्पाइन का पार्ट होता है, ये कुछ हड्डियों से मिलके बनता है। 3 से 5 कुछ हड्डियां होती हैं जो कि आपस में बहुत लूजली अटैच्ड होती हैं। इसका जो एक एंड है वो एकदम फ्री होता है। तो जब भी हम बैठते हैं या कभी किसी चोट में गिरते हैं तो ये जो टेल बोन होती है ये इंजर्ड हो जाती है। तो सबसे कॉमन कॉज जो कॉक्सीडीनिया यानी कि टेल बोन पेन का है वो है इंजरी। अगर आप कभी भी घर पे फिसल के या बाहर आउटडोर में गिर के अपने बटक्स पे या टेल बोन एरिया पे गिरते हैं तो ये जो टेल बोन का एरिया है ये कंप्रेस या दब जाता है। क्योंकि ये एक फ्री बोन है तो ये दब के वापस अपनी जगह आ जाती है। ये बहुत ही कम फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड होती है। पर ये जो कंडीशन है ये बहुत लंबे टाइम तक, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक पेनफुल रहती है। स्पेशली हार्ड सरफेस पे बैठने में, लंबे टाइम तक किसी सरफेस पे बैठने में, और लंबे समय बैठ के जब हम उठते हैं बहुत सीवियर पेन होता है। इसके और क्या कारण हैं? चोट इसमें सबसे मुख्य कारण है। दूसरा कारण रहता है रिपीटेड स्ट्रेस, यानी कि अगर आपका सिटिंग बहुत लंबा रहता है, स्पेशली स्टूडेंट्स का, आईटी प्रोफेशनल्स का, और बाकी लोग जो ऑफिस में कम से कम 8 से 10 घंटे सिटिंग में बिताते हैं, उन लोगों के जो सिटिंग एरिया होता है उस पर कांस्टेंट और कंटिन्यूस प्रेशर लगता रहता है। उससे ये टेल बोन के आसपास की मसल्स सोर हो जाती हैं और ये बहुत पेन करती है। ये स्टडीज़ और वर्ल्ड वाइड लिटरेचर प्रूव करता है फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में 5 टाइम्स मोर प्रोन होती हैं कॉक्सीडीनिया या टेल बोन पेन के लिए। उसके कुछ रीजंस हैं। उसमें से मेन रीज़न ये होता है उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी जो हिप बोन होती है, पेल्विक बोन होती है, वो वाइडर होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है मेल्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आने वाला जो प्रेशर है वो उनके बटक्स पे कॉन्सेंट्रेट होकर कॉक्सिक्स पे ट्रांसफ़र होता है। सेकंड, उनकी जो पेल्विस होती है या हिप बोन होती है वो एंटीरियरली टिल्ट होती है। उसकी वजह से जो उनका लोड ट्रांसफ़र है वो टेल बोन पे ज़्यादा होता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फीमेल्स में अगर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक हमें जिसे PCOS या PCOD बोलते हैं, या फिर स्पेशली प्रेगनेंसी में या मेंस्ट्रुएशन में जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो उनकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, पेरिनियल मसल्स होती हैं जो हमारे टेल बोन को सपोर्ट करती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न फीमेल्स में टेल बोन पेन का ज़्यादा होने का रहता है उनका फैट, यानी कि ओबेसिटी जो होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में, स्पेशली पेरिफेरल फैट्स। मेल्स में जो सेंट्रल फैट ज़्यादा होता है एब्डोमिनल विसरा के अराउंड, और फीमेल्स के अंदर पेरिफेरल फैट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉक्सीडाइनिया या टेल बोन पेन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ये जो कंडीशन है ये बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल है। इसको हमको 2-3 तरीक़ों से बिल्कुल ठीक करना होता है। फर्स्ट इज़ द एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। अगर हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करेंगे, यानी कि हार्ड सरफेसेस को अवॉइड करके हम सॉफ्ट और कुशन सरफेस यूज़ करें, अपने जो रेगुलर अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। अगर हम बैठे हैं तो किसी बहाने खड़े होकर उसको मसल्स को रिलैक्स करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें। ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सेकंड, आप रेगुलर स्ट्रेचेस करें घर पे। इसमें 2-3 एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत इजीली की जा सकती हैं और वो सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी से या फिर अपने घर में बहुत आसानी से की जा सकती हैं। उसमें एक एक्सरसाइज होती है सिंगल नी चेस्ट बेंड एक्सरसाइजेस, बोथ नी चेस्ट बेंड एक्सरसाइजेस, पिजन पोजीशन, प्रेयर पोजीशन,
इन सारी एक्सरसाइज का हम आने वाले YouTube वीडियोस में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और इनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो कीप वॉचिंग आवर YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।